लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ रहमान सर जुड़ रहे हैं, गुरु रहमान सर जुड़ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, 19 से 22 के बीच में है। और हम इनसे बात करेंगे, सर 3.0 का पिछली बार पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्या कोई अपडेट है? क्या कुछ सिलेबस वगैरह में चेंज हुआ है? देखिए, सिलेबस की चेंज की बात तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, फलाना चेंज हो गया है, क्योंकि 9-10 का SCRT और 9-10 का NCRT को आधार बनाया है बीपीएससी ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। और परीक्षा पैटर्न भी सेम उसी पैटर्न के आधार पर होगा, भले ही इसमें थोड़ा सा आपको एप्टीट्यूड टाइप के प्रश्न अधिक हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि परीक्षा 19 से 21 आप ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3.0 में भी बहुत सारी विसंगतियां अभी भी विद्यमान है, और उस विसंगति को बीपीएससी दूर किए बिना अगर परीक्षा ले रही है तो मैं इससे पर्सनली प्रसन्न नहीं हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आर्थिक अपराध इकाई अपने अंजाम तक पहुंच गई थी और बीपीएससी सहयोग की मांग कर रही थी, तो उस समय बीपीएससी भी किसी तरह का सहयोग नहीं किया। इसके बावजूद भी अगर परीक्षा ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय तो, और SCS सिद्धार्थ सर परीक्षा ले रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक जो हुआ है वो तो बहुत ही गंदा चीज़ हुआ है। चाहे हर परीक्षा में क्वेश्चन आउट हो रहा था, तो 3.0 में तो एकदम नंगा नाच हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी भेंट हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हुई, उनसे मैंने अपने समस्या भी रखा था, बच्चों का समस्या। तो मैं कुछ बातें रख दूँ, उसके बाद बता दूँ कि बच्चों क्या करना है अभी। कि जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बात होनी चाहिए, आपको एज रिलैक्सेशन पर बात होनी चाहिए, 1 सीट 1 कैंडिडेट वाली बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि बिहार के दिव्यांग और बिहार की महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिलता है, लेकिन बाहर राज्यों के दिव्यांग और महिलाओं को यहाँ कोई आरक्षण नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार के दिव्यांग और महिलाओं को बिहार के बाहर कहीं आरक्षण नहीं मिलता है, तो बिहार में दूसरे राज्य का क्यों? इस पर ध्यान देना चाहिए और उसी पैटर्न पर परीक्षा लें। लेकिन साथ ही साथ और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उर्दू वाला विषय में भी सीट जो क्लियर है उसको नहीं किया गया है। तो मैं स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपने जिस तरह का आश्वासन दिया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, जिस तरह से आश्वासन दिया था एज रिलैक्सेशन का, जिस तरह का आश्वासन दिया था 1 सीट 1 व्यक्ति का रिजल्ट का, तो उसी पैटर्न पर परीक्षा लें और जो बिहार की महिलाएं और बिहार के दिव्यांग हैं उनको ही आरक्षण दिया जाए, बाहर के लोगों को ना दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ठीक ठाक रहेगा। बीच में आपने बोला कि बीपीएससी कुछ विसंगतियां के साथ ही बीपीएससी 3.0 का एग्जाम ले रही है, क्या यही सब विसंगतियां है क्या? हाँ, ये विसंगति बहुत भयावह विसंगति है और इस विसंगति का आपने निराकरण किया नहीं। अरे दुर्भाग्य तो हमको उस समय लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री को भी मूल सूचना की जानकारी ये लोग नहीं देता है और ये लोग परीक्षा ले लेता है। तो निश्चित रूप से आप विसंगतियां दूर कीजिए। बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, पढ़ रहे हैं, जी जान लगा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर विसंगति आयोग की ओर से होती है तो इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर अगर इस बार एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाता है तो गुरु रहमान अपनी जान तक दे देगा। लेकिन निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में आप चाहेगा कि रिजल्ट आपको कोई किसी तरह की गलती ना हो। चलिए, आपने ये बीपीएससी की बात की, सरकार की बात की, हम छात्रों की बात करते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक तैयारी का तरीका बता दीजिए कि टाइम कम है, क्या क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कैसे तैयारी करें? देखिए, 15 दिन का समय है। आप 15 दिन का समय बहुत होता है रिवाइज के लिए, तो जितना दिन से ये लोग पढ़ रहा है वह तो निश्चित रूप से ये लोग पढ़ा है, तो पता है एग्जाम होगा। तो मैं यही कहूँगा कि SCRT NCRT को जो आधार आप लोग को बना के पढ़े हैं उसको पढ़िए और डेली कम से कम 2 से 3 सेट जम के देखिए। और करंट अफेयर्स में आपको जो होता है स्पीडी बिहार वाला को रगड़ के पढ़िए। लेकिन SCRT NCRT पैटर्न को किसी भी उस पैटर्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से आपका रिजल्ट जो आप शुरू से बोलते आ रहे हैं और जो शुरू से हम बोल रहे हैं। अच्छा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आप नीतीश जी से मिले थे, मुख्यमंत्री साहब से, उन्होंने बोला था कि 10 दिन के अंदर हम कुछ और रिस्पॉन्स लेंगे, तो उसके बाद कोई आपको रिस्पॉन्स मिला? हाँ बिल्कुल, उसके बाद रिस्पॉन्स मिला। मैंने बात की थी प्रमोद भैया से, जो कि PS है माननीय मुख्यमंत्री के, तो उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने आपको जो शिक्षा विभाग SCS है उनसे बात की और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि अब इस वक्त गया नहीं है और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री एज रिलैक्सेशन और जो रिजर्वेशन पर मामला फंसा हुआ है उस पर बच्चों के हक में फैसला जाएगा। ये उसके बाद मिलने के बाद हम लोग मिलने के बाद बात हुई। जब माननीय विद्यार्थी आसान्वित रहे कि हाँ बिल्कुल आसान्वित रहे। अरे भाई, रहमान लड़ रहा है,
मरते दम तक लड़ेगा। जब तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक मैं लड़ूंगा। केवल आप पढ़ते रहिए और छोड़ दीजिए बाकी जो हम कर रहे हैं। अहिंसा में वो ताकत है, कानून की परिधि में रहकर लड़ने का वो ताकत है कि लोग साम्राज्य बदल लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में बीपीएससी के गलती को सुधारवाने में तनिक भी देर नहीं होगी और मैं आपके साथ था, हूँ और रहूँगा। चलिए, तो आपने सुना गुरु रहमान सर को, उन्होंने साफ साफ बताया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बताया कि जो विद्यार्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर या आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ रहमान सर हैं और बहुत जल्द उनके लिए खुशखबरी होगी। और जो 3.0 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी बताया कि कैसे आप तैयारी करें कि आप बहुत जल्द सफल हो जाए। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।